नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका 9 नंबर का है। देखिए इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बोर्ड टाइप का ना लगे, बोरिंग टाइप का ना लगे, ठीक है। पढ़ने में ना जो आपको पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग करके पढ़ोगी ना, और जितना आप खुश मिजाज में पढ़ोगी ना, उतना आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, उतना आपको दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो देखिए आज तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज्य, जो कि 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान को बारे में बताया गया, ठीक है। व्याख्यान किया गया, ठीक है, जिसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह जब हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो देखिए इस नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। प्रारंभ मतलब शुरू होता है। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में है ना कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। 1857 का विद्रोह जो है इसके शुरू करने का कारण क्या था, ठीक है। तो देखिए 1857 का विद्रोह का जो शुरू करने का जो कारण था, मुख्य काम था, मुख्य पॉइंट था जो शुरू करने का, वो आज आप 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाला कारतूस। क्या है आंसर, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में ना कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह में पहला व्यक्ति जो शहीद हुए थे उनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मंगल पांडे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो नेतृत्व किसने किया था, तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया था, ठीक है। प्रश्न 6 नंबर में है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो देखिए 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इसमें रानी लक्ष्मीबाई को छावीली के नाम से, मनु के नाम से, मणिकर्ण, ये तीनों नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए नाम क्या है, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका। लेकिन नेक्स्ट 9 नंबर में कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह ने किए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर में है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था, ठीक है। बताना क्रांति के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेता नेपाल चले गए थे, भाग गए थे, ठीक है। तो देखिए 10 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाना साहेब और बेगम हजरत मां, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेना के पूर्ण गठन के लिए किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का है कि मुगल बादशाह को अपदस्थ कहकर कहाँ भेज दिया गया था। तो 12 का आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर में ना कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। किस स्थान से, बिहार से, कानपुर से, दिल्ली से या झांसी से, ठीक है। तो देखिए आपका 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जो कि
इनका नाम भी वायरल है, झांसी की रानी, झांसी की रानी। तो जहाँ इनका जन्मस्थल मानिए तो जन्मस्थल झांसी थी, तो झांसी से ही अपना झांसी स्थान से ही विद्रोह करती थी, विद्रोह का नेतृत्व की थी। ठीक है, नेतृत्व मतलब शुरू करना। ठीक है, एक तरफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने या वारेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो देखिए इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, देखिए 15 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का है कि हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन या वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, और देखिए इसका 16 नंबर का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति लागू की थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ पे आप लोग को दिक्कत आया होगा, जहाँ पे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती हुआ होगा, उस चीज़ को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको सुधारने के लिए। ठीक है, देखिए जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम बताएं। ठीक है, बोलता है ना कि 1857 के विद्रोह में जो विद्रोह हुआ था, इसमें भाग लेने वाले पुरुष और नेताओं के नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर है, देखिए इसका उत्तर है कि नाना साहेब थे 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले, तात्या टोपे थे, वीर कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, ये 3-4 लोग 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले लोग और नेता हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, 1857 का जो प्रतीक चिन्ह है, इसको इससे आगे के जानने के लिए, आगे की पीढ़ियों को जानने के लिए एक छोटा सा रूप में, मतलब प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के द्वारा जानने के लिए होता है वो आप 1857 की क्रांति का क्या प्रतीक चिन्ह था? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। ठीक है, 1857 की चिन्ह क्या थी क्रांति का? तो रोटी और कमल का फूल है। ठीक है, और मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरे विश्वास है कि इससे आपको इस चैप्टर से, जो चैप्टर मैं बताऊँगा, जो वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन, उससे आपके एग्जाम पेपर में बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का है ना कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किस विषय में कही गई है? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है कि यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का है कि मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे देखिए कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे एक सिपाही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जान को भी त्याग दिए। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है इस विद्रोह 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहाँ से शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। देखिए इसका उत्तर है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है, क्रांति है, ये आपका 10 मई 1857 का शुरू हुआ था, इसका पूरा डेट है, और जो कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 6 नंबर में कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया? ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। देखिए इसका आंसर क्या है, समझिए दोबारा, मैं देखिए फिर से रिपीट करता हूँ कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम बताएं। होता है ना कि 1857 के विद्रोह में पुरुष तो अपनी भूमिका निभाए ही निभाए, एग्जाम्पल के तौर पर मंगल पांडे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी महिलाएं, 4 महिलाएं को बताना है जो कि 1857 के विद्रोह में अपना मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है कि रानी लक्ष्मीबाई, बेगम
हजरत महल, ठीक है, महारानी बेजाबाई, सिंधिया, वीरांगना, ताईबाई, ठीक है, ये 4 महिलाएं 1857 के विद्रोह में अपना मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को अपने अधीन किया था, ठीक है। तो देखिए उसका उत्तर है कि सतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर, संभलपुर, उदयपुर आदि, ठीक है। ये सभी राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपने अधीन यानी अपने कैप्चर में अपने अंदर कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका 9 नंबर का है। देखिए इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बोरिंग टाइप का ना लगे, ठीक है। पढ़ने में ना जो आपको पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग करके पढ़ोगे ना, और जितना आप खुश मिजाज में पढ़ोगे ना उतना आपको अच्छा तरीका से समझना आएगा, उतना आपको दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग कलर चेंज करने वाले हैं, जो क्या करेंगे हम लोग ये वाला कलर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, जो बोलता है ना कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिए थे। देखिए इसका बोलता है उत्तर कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर, वार्षिक पेंशन की 1 साल का, ठीक है, वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था, ठीक है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता होगा। देखिए वो आंसर क्या बोल रहा है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे जिन्हें नवाब बोलोगे, अंतिम नवाब वो कौन थे, वाजिद अली शाह थे जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिए, ठीक है, कोलकाता भेजी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम बताएं, ठीक है। इसके विद्रोह का प्रमुख केंद्र मेन जगह का नाम बताना है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम मेरठ है, दिल्ली है, बनारस है, अवध है, कानपुर है, झांसी है, इलाहाबाद। 57 के विद्रोह हुआ था, जो कि 1857 विद्रोह के मुख्य केंद्र है, मुख्य स्थान है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न एग्जाम पेपर में छपने वाला है, इससे बाहर आप लोग को एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, ठीक है।